मास्किंग जीन एक्शन डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 को मॉडिफाई कर देता है 12:3:1 में। मास्किंग जीन एक्शन में हम दो जीन्स का आपस में इंटरैक्शन देखते हैं। मास्किंग जीन एक्शन समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना होगा। इस तरह के जीन इंटरैक्शन में अगर दो जीन्स के डोमिनेंट एलेल्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, पर एक जीन का डोमिनेंट एलेल दूसरे जीन के डोमिनेंट एलेल के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। ये जो मैंने बोला वो इनहिबिटरी जीन एक्शन के जैसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। इनहिबिटरी जीन एक्शन में अगर सेकेंड जीन का डोमिनेंट एलेल प्रेजेंट है फर्स्ट जीन के डोमिनेंट एलेल के साथ, तो वो फर्स्ट जीन के एक्सप्रेशन को रोक देगा, उसे सामने नहीं आने देगा। यहाँ पर एक जीन दूसरे जीन को इनहिबिट नहीं करता है, रोकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलेल्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन एक जीन का एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सामने आने ही नहीं देता है, और इसी को हम मास्किंग जीन एक्शन कहते हैं। अब अगर ये दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलेल्स अकेले अकेले प्रेजेंट होंगे तो वे अपना अलग अलग फेनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। अगर बी डोमिनेंट बी जीन का एलेल है और डोमिनेंट वाई जीन का एलेल है, तो डोमिनेंट बी और रेसिव वाई ब्लैक कलर बनाएंगे सीड कोट में, और रेसिव बी डोमिनेंट वाई प्रोड्यूस करेंगे येलो कलर सीड कोट में, क्योंकि डोमिनेंट बी प्रोड्यूस कर रहा है ब्लैक कलर और जो डोमिनेंट वाई है वो प्रोड्यूस कर रहा है येलो कलर। अब सीड कोट क्या होता है? इट इज़ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड। इसे हम अच्छे समझने की कोशिश करते हैं बार्ले के सीड कोट के एग्जाम्पल से। बार्ले में सीड कोट कलर जो है वो दो डोमिनेंट जीन्स द्वारा गवर्न किया जाता है, बी जीन और वाई जीन। बी जीन का जो डोमिनेंट एलेल है वो प्रोड्यूस करता है ब्लैक कलर सीड कोट में, बार्ले के सीड कोट में, और जो रेसेसिव एलेल है वो प्रोड्यूस करता है वाइट कलर। वहीं पर जो वाई जीन का डोमिनेंट एलेल है वो प्रोड्यूस करता है येलो कलर और रेसेसिव प्रोड्यूस करता है वाइट कलर। जब बी जीन और वाई जीन के डोमिनेंट एलेल्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। असल में जब दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, दोनों डोमिनेंट एलेल्स बी और वाई जीन के डोमिनेंट एलेल्स साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, पर बी जीन का एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वाई जीन के येलो कलर को सामने आने ही नहीं देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रॉसिंग की तरफ। बार्ले स्ट्रेन जो कि ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है बार्ले की सीड कोट में और जिसका जेनोटाइप है डोमिनेंट बी और रेसेसिव वाई, अगर हम उसको क्रॉस कराते हैं बार्ले स्ट्रेन से जो कि येलो कलर प्रोड्यूस करता है बार्ले की सीड कोट में और जिसका जेनोटाइप है डोमिनेंट वाई और रेसेसिव बी, जब हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि पहले हमें गेमेट्स मिलते हैं। हम क्रॉस पहले किसका कराते हैं? डोमिनेंट बी और रेसेसिव वाई का, रेसेसिव बी और डोमिनेंट वाई, इन दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तब हमें मिलता है पहले गेमेट्स। गेमेट्स बनने के लिए डोमिनेंट बी का एक बी और रेसेसिव वाई का एक वाई आएगा, और वहीं पर रेसेसिव बी का एक बी और डोमिनेंट वाई का एक वाई आएगा। ये दोनों हमारे गेमेट्स हैं। अब जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट बी रेसेसिव बी डोमिनेंट वाई रेसेसिव वाई मिल रहा है। इसका मतलब हमें ब्लैक सीड कोट मिल रहा है। ब्लैक मिलने का कारण ये है कि बी का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वाई डोमिनेंट वाई अपना येलो कलर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। F1 जनरेशन में जो आया है डोमिनेंट बी रेसेसिव बी डोमिनेंट वाई रेसेसिव वाई, तो उसकी सेल्फिंग होगी, और जब सेल्फिंग होगी तो हमें मिलेगा डोमिनेंट बी डोमिनेंट वाई, डोमिनेंट बी रेसेसिव वाई, रेसेसिव बी डोमिनेंट वाई और रेसेसिव बी रेसेसिव वाई। ये जो हमें चार गेमेट्स मिले हैं उनको लेकर के हम क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग कराने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने स्टेबल्स में बहुत सारे एलेल्स मिल जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे 12 ब्लैक 3 येलो और 1 वाइट बन रहा है सीड कोट कलर। F2 जनरेशन में हमें 9 ऐसे सीड्स मिलेंगे जो कि ब्लैक कलर, जिनका सीड कोट ब्लैक कलर का होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें एटलीस्ट एक बी डोमिनेंट बी और एटलीस्ट एक डोमिनेंट वाई होगा। वहीं पर हमें 3 और ब्लैक मिलेंगे, वो इस वजह से क्योंकि उसमें डोमिनेंट बी प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट एक डोमिनेंट बी प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से 3 ब्लैक और मिल रहे हैं हमें।
अब इसके नीचे हम देखें तो हमें 3 येलो सीड्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट 1 डोमिनेंट वाई होगा ही होगा। इस वजह से 3 येलो सीड्स जिनके सीड कोट येलो कलर के हैं वो हमें मिल रहे हैं। लास्ट में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक हमारे पास रेसिव BB रेसिव YY है, और इन दोनों के रेसिव होने की वजह से वाइट कलर प्रोड्यूस हो रहा है सीड कोट का। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे 12 ब्लैक, 3 येलो और 1 वाइट कलर के सीड कोट्स मिल रहे हैं, और इसी वजह से 12:3:1 का रेशियो हमें कैसे मिल रहा है ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हमने देखा कि कैसे मास्किंग जीन B की वजह से 12 ब्लैक सीड कोट हमें मिल रहे हैं, और वहीं पर 3 सिर्फ येलो और सिर्फ 1 वाइट सीड कोट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 मॉडिफाई हो जा रहा है 12:3:1 के रेशियो में मास्किंग जीन एक्शन की वजह से। तो मैं ये होप करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।